ये नगर निगम नहीं नरक निगम है। वो हमारे नौकर हैं और सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। जब तक जन में संग्रह नहीं होगा हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, जितने भी वोट मांगने आएंगे उनका भी बहिष्कार करेंगे। गांव का इतना बुरा हाल हो चुका और ये निगम क्या पूरा नौरंग पर हटेगा तो निगम भी हटेगा। गांव बिल्कुल गंदगी के ढेर में बैठे हुए हैं, कोई विकास नहीं हुआ है और बीमारी फैल रही बहुत ज्यादा। हमारा मानेसर गांव इतना बुरा हाल हो गया है, सीट गया है। मानेसर बस स्टैंड पे जाके देखो, मेन बस स्टैंड पे कचरे पड़े। लोकल विधायक अपना यहाँ खुद फार्म हाउस बना लिया है, उसे क्या जरूरत है गांव की तकलीफ जाने की। नगर निगम ने 2 साल के अंदर मानेसर का इतना बुरा हाल कर दिया है, मानो कि एक तरह से नरक बना दिया हो। पहले नॉर्म पर तोड़ा, निगम ने तोड़ेंगे। एमएलए साहब की हमारे यहाँ की वो एक गुलाम बनाना चाहता मानेसर गांव को, और मानेसर गांव गुलाम नहीं बनेगा किसी का भी। निगम हटाओ, ग्राम पंचायत ले आओ। निगम हटाओ, ग्राम पंचायत ले आओ। निगम हटाओ, ग्राम पंचायत ले आओ। नरक निगम बन गया है, जहाँ भी देखेंगे चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। और ना कोई नगर निगम का अधिकारी कोई यहाँ आता है, वैसे आ जाते हैं कि पॉलीथीन के चालान काटने हैं तो जबरदस्ती आ जाते हैं, वैसे नहीं कोई काम नहीं कर रहा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। निगम हटानी है, पंचायत लानी है। निगम हटानी है, पंचायत लानी है। ये निगम के नाम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सरकार बिल्कुल चोरी कर रही है। हमारा जितना भी पैसा था वो सबको खा गए, और इनको अभी निगम को हम हटाएंगे, पंचायत ही लाएंगे, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। मेरा नाम जयलाल है, मानेसर गांव है, और ये नगर निगम नहीं नरक निगम है। जब से इसकी घोषणा हुई है गांव का इतना बुरा हाल हो चुका, और ये निगम क्या पूरा नौरंग पर हटेगा तो निगम भी हटेगा। पहले नौरंग पर तोड़ा, निगम ने तोड़ेंगे। 97 करोड़ रुपए थे, लिखा गए। देखो, आप गांव में घूम घूम कर आप सर्वे करें, हम यहाँ बोलेंगे तो लोगों को लगता है कि भाई ये अपनी वैसे बात कर रहे हैं। तो आप लोग गांव में सर्वे करो, सही मायने में आज तक गांव में कोई काम नहीं हुआ है, पूरा रिजल्ट जीरो है। 97 करोड़ रुपया मानेसर ग्राम पंचायत के पास था, 850 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी। हमारा सब कुछ हड़प लेने के बाद सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से टैक्स लगा दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र जबकि टैक्स दायरे से बाहर रहना चाहिए। और हम जनमत संग्रह से, देखो एक देश में एक ही कानून होता है, अगर बादली में बाढ़ में जनमत संग्रह से वहाँ से हट सकता है, तो हम भी इस गंदगी से बदबू से दूर होना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरा गांव का ये फैसला है कि भाई हम अपनी पंचायत रखेंगे, हमें नगर निगम नहीं चाहिए। आप निगम में किसी से मिले भी हो या वैसे ही आप लोगों ने फैसला? हम निगम में कम से कम 3-4 बार जा चुके हैं, और हमारे साथ बताया हमारे गाँव की सरदारी के साथ वो लोग कैसा व्यवहार करते हैं। जब गांव के आदमी इकट्ठे होकर जाते हैं 20-30, जब वो बोलते हैं भाई 3 आदमी को अंदर भेजो, जैसे कि वो सरकार हो गई, हम नौकर हो गए, जबकि वो हमारे नौकर हैं और सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। और वहाँ पे ऐसा व्यवहार होता है। 2 साल में लिखित में दे सकता हूँ आपके साथ, कोई सबूत हो, कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी अधिकारी गाँव में आके कोई जन समस्या सुनी हो, कोई मीटिंग ली हो, कोई कार्य किया हो। 2 साल का ये रवैया है। और मतलब भ्रष्टाचार में लोगों ने अपने फाइलों में पैसे बना करके 420 करोड़ रुपए तो हमारे खा चुके हैं। अब बताओ हमारे पास बचा क्या है? ये तरीका है। जो लोकल विधायक है वो भी आपके पास? लोकल विधायक का तो इस बात से लेना देना नहीं, वो तो तानाशाही में हमारे पास कोऑपरेट नहीं करता है। वो तानाशाही में लोग बोलते हैं कि भाई वो उनके साथ मिला हुआ है जो वहाँ के अधिकारी हैं। बताओ इसका क्या इलाज है? आप क्या करेंगे इसके आगे? आज आप भाई हम तो विधायक से भी यही कहेंगे कि भाई जनता की सुनो, जनता के बनाए हुए हो, और जनता के बारे में नहीं सुनोगे तो जनता आपके खिलाफ ही रहेगी। भाई आप क्या कहेंगे सर? आप देखो, नगर निगम को आज 25 तारीख 24 तारीख को 2 साल हो चुके नगर निगम को। अरे कोई एक काम गिनवा दे कि मानेसर गांव में कोई एक काम किया अब तक। अब यहाँ पर शांति प्रिय धरने का इंटीमेशन दिया गया था, डीसी को ज्ञापन दिया गया था, सीपी को ज्ञापन दिया गया था, एसएचओ को दिया गया था। और आप देख लो पुलिस बल लगाए हुए हैं, जो आप एमएलए की बात करते हो ये उन्हीं की देख रेख में चल रहा है। पुलिस बल प्रशासन का यहाँ पे गाड़ी भर के आई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ धरना नहीं दिया जाएगा, जबकि हमने पहले ही इंटीमेशन दिया शांति प्रिय धरना दिया जाएगा। और हमारी मांग है जनमत संग्रह की। जनमत संग्रह एक देश एक कानून के तहत है। अगर बादली में बारडा में जनमत संग्रह हो सकता है तो यहाँ भी जनमत संग्रह कराया जाए। और सभी जनता की यहाँ 90% जनता की मांग है पंचायत की, और उसी मांग के लिए हम शांति प्रिय धरने से यहाँ बैठे हैं आज से।
तो आने वाले टाइम में जो अभी गांव का हाल है, अगर मान लो इलेक्शन भी होते हैं तो क्या गांव वोट देगा तो किसी का? देखो, पहले इलेक्शन की तो बाद की बात है। सबसे पहली प्रायोरिटी है, हम यहाँ जनमत संग्रह की मांग रखेंगे सरकार से। जब तक जनमत संग्रह नहीं होगा हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जितने भी वोट मांगने आएंगे उनका भी बहिष्कार करेंगे। हम अपना पंचायत राज लाएंगे और निगम को दूर भगाएंगे। हमें निगम से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई हमें निगम से कोई फ़ायदा नहीं लेना। सिर्फ पंचायत राज चाहिए हमारा। हमें निगम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब जाके सर्वे करवाओ, गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। और दूसरा ऊपर से कोरोना दोबारा आने वाला, गांव बिल्कुल गंदगी के ढेर में बैठे हुए हैं, कोई विकास नहीं हुआ है और बीमारी फैल रही बहुत ज़्यादा। हमको निगम से कोई फायदा नहीं है, तुरंत हटाना चाहिए इसको। और हम तो पंचायत वापस आते हैं, हम अपनी पंचायत वापस आते हैं, पंचायत ही सही है। हमको इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए ये आ गई। अब 100 करोड़ रुपया 99 करोड़ था वो खा गए और कोई विकास मानेसर में नहीं हुआ है। गांव में लैट्रिन बह रही है, खुले रास्तों में बच्चे छोटे छोटे लैट्रिन के अंदर से होकर जाना पड़ रहा है। मानेसर गांव में इतना बुरा हाल कर दिया नगर निगम ने आके। 2 साल के अंदर उन्होंने 180 करोड़ का कचरा उठा दिया है, जबकि इतना उसमें घोटाला कर चुके हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी, अब मानेसर गांव में जो कचरा उठा रहे हैं नगर निगम, 180 करोड़ का कचरा उठा के दिखा दिया उन्होंने। रही नंबर 2 बात, मानेसर गांव में 90 करोड़ कुछ रुपए पड़े थे हमारे। ये कहती है गवर्नमेंट, जहाँ ग्रांट पंचायत में पैसे होते हैं वहाँ नगर निगम लागू नहीं हो सकता है। और रही बात, मानेसर में लाइट का प्रबंधन कहीं भी नहीं है। नगर निगम कहती है हमें ये पोल लगा दिए, हमें ये लगा दिए। बाकायदा लैट्रिन बाथरूम जो एक 10,000 की कीमत का बनने वाला है, उसकी कीमत दिखा रहे 75 लाख रुपए एक लैट्रिन बाथरूम कीमत। वो लैट्रिन बाथरूम वहाँ बनाए जा रहे हैं जहाँ कोई बंदा जा नहीं सकता, पहाड़ों के बीच में। और रही बात, कई चीज़ें लीगली बना रही है नगर निगम, जो मतलब ग्राम पंचायत से भी सलाह ले सकती है कि गाँव मानेसर की पंचायत है, बड़े ठुनेदार है, लंबड़दार है, उनसे भी सलाह ले सकती है। हम चीज़ बना रहे हैं, ट्रस्ट कोई बना रहे हैं तो हम बनाने की जगह बताओ, हम वहाँ बना सकते हैं। वो बिगर बुझे बना रहे हैं, उन पैसों को अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सफाई कर्मचारी पहले लगे हुए थे मानेसर गांव में, 100 कम से कम लगाए हुए थे, अब एक भी कर्मचारी नहीं आ रहा है। ठेकेदार था, उसने पैसे खा लिए और कर्मचारी किसी के पैसे नहीं दिए। धरना स्थल पे 3 महीने कर्मचारी बैठे रहे और उनको कुछ नहीं मिला। हमारा मानेसर गांव इतना बुरा हाल हो गया है, सीट गया है। मानेसर बस स्टैंड पे जाके देखो, मेन बस स्टैंड पे कचरे पड़े, आए दिन को एक्सीडेंट होए रहते हैं। कोई लेडीज मर जाती है, कोई गाय मर जाती है, कचरे का ढेर, इतना गंदगी होगी, बीमार हो रहे हैं। और रही बात, मानेसर भीषम मंदिर के पास में दोनों तरफ कचरा है, स्कूल के बच्चे छुट्टियां होती है उस कचरे से गुजरते हैं। बताओ आने वाले बच्चे का भविष्य क्या रह जाएगा जब वो बच्चे कचरे के ढेर से गुजरेंगे? तो क्या हमारा नगर निगम में सुविधा है? नगर निगम ने 2 साल के अंदर मानेसर का इतना बुरा हाल कर दिया है, मानो कि एक तरह से नरक बना दिया हो। रही MLA साहब की, हमारे यहाँ की, वो एक गुलाम बनाना चाहता मानेसर गांव को, और मानेसर गांव गुलाम नहीं बनेगा किसी का भी। रहेगा तो नगर निगम नहीं चाहिए हमें, हमें अपनी ग्राम पंचायत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ इस चीज़ के लिए यहाँ बैठेंगे, हमें सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत ही चाहिए, हमें नगर निगम नहीं चाहिए। हम इसके यहाँ धरने बैठे रहेंगे, धरना चलता रहेगा, शांतिपूर्वक धरना चलेगा, इसमें किसी से कुछ वो नहीं होगा। आए और धरने का सहयोग दे और शांतिपूर्वक चले। हमें नगर निगम नहीं चाहिए, नगर निगम से हम परेशान हो चुके हैं। देखिए जी, गांव का हालात देखिए, फिर जब और गांव हटा दिए जाते हैं बाहर की तरफ में, और हमारे यहाँ से मतलब है कि 100 करोड़ करीब रुपये ले लिए, और गांव के अंदर जाके हाल देखो, नालियाँ भरी हुई है, सब कुछ भरी हुई है, ना कोई काम है ना हो रहा है। निगम ने वो हाल कर दिया है, पता नहीं वो पैसे कहीं ऊपर अधिकारी की जेब में जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, उन पैसों का कोई अंदाज़ा नहीं है। गांव में झाड़ू मारने वाला भी नहीं जा रहा है। इसलिए हमसे तो यही अच्छा है कि हमारे गांव को निगम से हटा दिया जाए और हमें मारुति के हिसाब से रहने, क्योंकि मारुति गांव में फिर भी काम करवा रही है। तो गांव में जो सरकारी गाड़ी आती है वो भी नहीं आती कूड़ा? वो आती है, कूड़ा ऐसे उठाती है, वो आ रही है, उसमें ऐसे बैठते जैसे मजिस्ट्रेट। अगर तेरे पास कुछ जो रास्ते में कूड़ा पड़े हैं उसको क्या आम पब्लिक ठाक के गिरेगी? नालियाँ भरी है, उसको क्या पब्लिक करेगी? वो तो मजिस्ट्रेट की तरफ से उसमें बैठ के आते हैं, उन्हें किराया लेकर के संपत्ति उनके ऊपर अगर कोई रखा है डाल दे, कोई ठहली तो डाल दो, बाकी नहीं। फिर उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, 2 बजे आ रही है, रात में 4 बजे आ रही है, 5 बजे आ रही है। कूड़ा होता है सुबह सुबह उठाने का, अच्छा ये उनका कोई टाइम टेबल नहीं। फिर अगला मेन रोड के अलावा अगर किसी गली में भी जाते हो नहीं जाएंगे वो। सबसे ज़्यादा तो ये जो इन्होंने ठेका दे रखा है ना, अपने किसी आदमी दे रखा, बोल तू गाड़ी लेके घूमे, बस यही मन काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पानी का बुरा हाल, इतने बोर कर दिए है पूछो मत। बिजली ठीक आ रही है, ये इतने बोर कर दिए, खड़े कर दिए उनको, सबको इनकी जेब में कहाँ जा रहे पैसे हमें नहीं अंदाजा। तो आपका जो लोकल
लोकल विधायक अपना यहाँ खुद फार्म हाउस बना लिया है, उसे क्या जरूरत है गांव की तकलीफ जाने की। लेकिन जब ये शांति से बैठे हैं और अपने किसी के ना तो इनकी सड़क वालों की ज़मीन है ना किसी IMT की है, ये हमारे गांव की बंद के अंदर थी, उस ज़मीन के ऊपर हम किसी सार्वजनिक जो गांव के उस पर बैठे हैं, फिर ना कुछ कह रहे, शांति से बैठे हैं। बिजली के बिल में अगला कदम क्या है चाचा जी आपको जो हम बैठे हुए हैं, अगला कदम ये है कि प्रशासन आकर के हमारे लिए तो ये कि हमारे गांव को इस निगम से निकाल दिया जाए। नहीं चाहिए। नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सैनी। इस वक्त हम मानेसर में मौजूद हैं HSIDC के सेक्टर 1 में। ये HSDC का एक ही सेक्टर है, तो यहाँ के हम आपको परिस्थिति दिखाना चाहेंगे। पीछे कैमरामैन से कहूँगी मैं कि दिखाइए कि कितनी गंदगी हो चुकी है यहाँ पे नगर निगम को आए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे सफाई के नाम पे सफाई, बिजली व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हम मानेसर के निवासी सुरेश यादव जी से बात करेंगे। तो सर बताइए कि क्या परिस्थिति है, आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर है ना, सफाई कर्मचारी तो कोई है नहीं, बुरा हाल हो रहा है। यहाँ कोई भी कूड़ा उठाने वाला नहीं है और ना कोई नगर निगम का अधिकारी कोई यहाँ आता है। वैसे आ जाते हैं कि पॉलीथीन के चालान काटने हैं तो ज़बरदस्ती आ जाते हैं, वैसे नहीं, कोई काम नहीं कर रहा। 6 महीने हो लिए यहाँ, अब तक सफाई कर्मचारी कोई नहीं आया है, ना कोई सफाई हो रही है। 2 साल हो लिए HSIDC के पास पहले था तो हम बहुत संतुष्ट थे, सफाई पूरी तरह अच्छी होती थी, अब नहीं हो रही। और कोई शिकायत बिजली पानी से लेकर? बिजली पानी की तो यहाँ सुविधा ठीक है, लेकिन सफाई की सुविधा ठीक नहीं है। नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। इस वक्त हमारे साथ रमेश यादव जी है, RTI कार्यकर्ता, तो हम उनसे जानेंगे, वो यहीं पे रहते हैं। सर क्या परिस्थिति है? देखिए, मानेसर की परिस्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ गवर्नमेंट ने 2 साल पहले पंचायतें और HSIDC से यहाँ का चार्ज लेके एक मानेसर नगर निगम बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन वो नगर निगम नहीं बना, एक नरक निगम बन गया है। जहाँ भी देखेंगे चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। जो यहाँ के HSIDC के अधिकारी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं किसी। ऑन पेपर आज के दिन भी वो 7000 कर्मचारी यहाँ नगर निगम में सफाई के लिए डिप्लॉय किए हैं, जिनकी पेमेंट ड्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ढूंढेंगे तो हमें 70 कर्मचारी भी नहीं मिलेंगे, केवल पेपरों पे। और जिस तरह इनकी व्यवस्था है नगर निगम बनने के बाद में, किसी भी तरह की नहीं, केवल जो सरकारी पैसा है उसके दुरुपयोग के लिए गैर जरूरी काम, जहां लाइटों की जरूरत नहीं है वहाँ लाइटें लगाई जा रही है। किसी ने कोई डिमांड नहीं की, कहीं कोई नहीं है। इवन ऐसा है कि मैंने कुछ दिन पहले पहाड़ में गया था, पहाड़ में बिल्कुल पहाड़ के बीच में, जहां मेरे ख्याल से 3 आदमी नहीं जाते होंगे, वहाँ पे एक बड़ा शौचालय बनाया जा रहा है। लगभग 10-12 लाख रुपए कम से कम लगा रहे होंगे। तो जो गैर जरूरी काम है उनमें है, लेकिन जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जहां सफाई के लिए है या बाकी व्यवस्था है, नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है, केवल और केवल लोगों को परेशान कर रहा है और नरक निगम बना दिया इसको। तो इस वक्त हम मानेसर में मौजूद थे। यहाँ हमने स्थानीय लोगों से बातचीत करी कि यहाँ पे गंदगी का कितना बुरा हाल है। उन्होंने बताया इस वक्त इतनी बदबू है कि हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम की तरफ से। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।